प्रिय विद्यार्थियों, इस कोरोना काल में हम और आप ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से मिल रहे हैं। क्लासेज हमारी ऑनलाइन चल रही हैं और इसी क्रम में हम बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के अध्ययन के लिए समय समय पर अपने व्याख्यान के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, और आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही रुचिकर प्रकरण लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं साथियों, और वो जो टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग है उसके साथ साथ वो परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कृषि भूगोल में एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी का अध्ययन आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। यद्यपि ये टॉपिक बड़ा विस्तृत है, एक लेक्चर में टॉपिक पूरा होने वाला नहीं है। तो आज हम इस एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी का अर्थ क्या है और एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी की जो सामान्य जानकारियां हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में जैसा मैंने बताया आपको, कृषि प्रकारिकी या एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी जो शब्द है, ये एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा से लिया गया और इसी का हिंदी रूपांतरण किया गया है कृषि प्रकारिकी। अंग्रेजी का ये शब्द देखते हैं तो इसमें दो शब्द आपको दिखाई देते हैं। एक वर्ड है एग्रीकल्चरल और दूसरा शब्द है टाइपोलॉजी। ये दोनों शब्द अपने आप में दो शब्दों का मेल हैं। अगर इनको हम संधि विच्छेद करके तोड़ करके देखते हैं तो इनमें दो शब्द छुपे हैं। जैसे एग्रीकल्चरल शब्द है तो इसमें एग्री और कल्चरल दो शब्द हैं, और टाइपोलॉजी है तो उसमें टाइप है और लॉजी है। तो ये एग्रीकल्चरल जो शब्द है ये एग्री प्लस कल्चरल से बना है, और टाइपोलॉजी है वो टाइप प्लस लॉजी से बना है, जिनका अर्थ समझने की हमें ज़रूरत है। लैटिन भाषा का एक शब्द है एग्रीकल्ट्रा, ये एग्रीकल्चुरा। एग्रीकल्ट्रा या एग्रीकल्चुरा जो शब्द है TURA है, उसका उच्चारण कहीं चुरा करते हैं कहीं टिरा करते हैं। तो एग्रीकल्चर शब्द वहीं लैटिन भाषा के एग्रीकल्चुरा शब्द से बना है। इसमें एक शब्द है एगर, EAGER, एगर। एगर का अर्थ होता है खेत, और जो कल्चुरा शब्द है उसका अर्थ होता है खेती की क्रिया या खेती की संस्कृति। खेती की क्रिया जो करते हैं, खेती का जो काम करते हैं, उसके अंतर्गत जो क्रियाएं शामिल हैं वो सब कल्चुरा में आती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम संक्षेप में एग्रीकल्चर शब्द का शब्दार्थ ढूंढने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि खेती की कला, खेती की संस्कृति, खेती का काम, ये एग्रीकल्चर का मतलब हुआ। और उसी तरीके से हम टाइपोलॉजी की बात करते हैं तो टाइपोलॉजी में जैसा बताया है कि दो शब्द हैं। टाइप है, टाइप के मतलब हम जानते हैं प्रकार, बार बार शब्द हमने सुना है टाइप। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ प्रकार, और लॉजी का जो अभिप्राय होता है उसको हम कहते हैं विश्लेषण करना या व्याख्या करना। तो इस तरह से टाइपोलॉजी का मतलब हुआ प्रकारों की विश्लेषण या व्याख्या करना। और अगर एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी की बात करें तो इस संपूर्ण जो हमारा आज का प्रकरण है उसके मायने हुए कृषि की प्रकारिकी या कृषि का प्रकारात्मक विश्लेषण। कृषि का प्रकारात्मक विश्लेषण, कृषि की प्रकारात्मक व्याख्या। तो अब हमारी समझ में आ गया होगा
कि हम कृषि के प्रकारों का विश्लेषण करने के लिए, कृषि के प्रकारों की व्याख्या करने के लिए जो अध्ययन करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी में वास्तव में हम कृषि के जो प्रकार हैं उनको निश्चित करने का काम करते हैं। कृषि प्रकार की, कृषि के प्रकारों को निर्धारित करने के, निश्चित करने की कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में जो कृषि के प्रकार हैं उनको सीमांकित किया जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है, उनकी निश्चित पहचान की जाती है। तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि कृषि प्रकार की, कृषि के प्रकारों को निर्धारित करने वाली, कृषि के प्रकारों को निश्चित करने वाली एक मेथोडोलॉजी है, एक कार्य पद्धति है, जिसके द्वारा हम किसी क्षेत्र में कृषि के प्रकारों की निश्चित पहचान कर सकते हैं। तो यह आपको समझना है कि कृषि प्रकार की है क्या। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। कृषि प्रकार की, कृषि के प्रकारों को निर्धारित करने वाली एक कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, जिसमें हम कृषि के प्रकारों को निश्चित करते हैं। ये हम पहले से जानते हैं कि मानव जब गुफाओं में रहता था और कंदमूल फल एकत्र करता था, जानवरों को मार करके खाया करता था, उसके बाद उसने पशुपालन सीखा और उसके बाद उसने कृषि सीखी। कृषि का जो इतिहास है वो हमारे मानव इतिहास में 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस 10,000 साल से भी लंबे इतिहास में मानव अपनी जीविकोपार्जन के लिए खेती से जुड़ा रहा और खेती से जुड़ा रहना उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा। आज भी जब औद्योगिक क्रांति अपने उच्च स्तर पर है, विश्व के अनेक देशों में तो बहुत ही उच्च स्तर के ऊपर औद्योगिक क्रांति हुई है, उद्योगों का विकास हुआ है, तो भी संसार में इन एवरेज खेती से जुड़े हुए लोगों का प्रतिशत 50% से अधिक है कुल जनसंख्या में। तो इससे कृषि के महत्व स्वतः स्पष्ट हो रहा है। अधिकांश जो विकासशील देश हैं उनमें तो कृषि ही मुख्य उद्यम है। विकसित देशों में इंडस्ट्री का असर, इंडस्ट्री का प्रभाव, इंडस्ट्री का हिस्सा वहाँ की जो जीडीपी है उसमें अधिक है, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनमें कृषि ही मुख्य उद्यम है। अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण, उसको व्यवसाय, रोजगार और जो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है उसमें महत्वपूर्ण भाग कृषि का होता है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, इसलिए उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही इसके द्वारा अगर अतिरिक्त कहीं उत्पादन होता है तो उसको हम निर्यात भी करते हैं दूसरे देशों में, तो उससे हमें आर्थिक आमदनी भी होती है, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। किसी भी प्रदेश में कृषि अनेक कारकों से प्रभावित होती है, अनेक कारकों का योग होती है, और वो जो अनेक कारक हैं उनमें प्राकृतिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, तकनीकी हैं, इन सब कारकों का योग होती है। इन सभी कारकों का संयुक्त चित्रण अगर कहीं देखने को मिलता है तो उसका संयुक्त चित्र प्रस्तुत करती है कृषि। और यदि इन कारकों में कहीं परिवर्तन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप कृषिगत विशेषताओं में भी भिन्नताएं आ जाती हैं। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में जो दशाएं समान होती हैं वहां पर कृषि कार्यों में भी समानता मिलती है। इस आधार पर इन्हें समान विशेषता समूहों में सम्मिलित किया जाता है। दुनिया भर में अगर हम देखें तो समान विशेषता वाले समूह वाले जो कृषि प्रकार हैं वो
एक विशेष प्रकार के पर्यावरण के अंतर्गत ही देखे जाते हैं। इस प्रकार से इन्हें एक विशिष्ट कृषि प्रदेश की संज्ञा दे दी जाती है। एक विशिष्ट कृषि प्रदेश के अंतर्गत वो आ जाते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे भौगोलिक दृष्टि से नाम रखा गया भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है, इसकी अपनी विशिष्टताएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं। जहाँ जहाँ इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूटी में हो वो प्रदेश, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी बिखरा हुआ हो सकता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश की, तो वो विभिन्न क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, न्यूजीलैंड में है, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें है, कैलिफोर्निया है, मध्य चिली है। इस तरह से उसका विस्तार पाया जाता। कृषि की जो प्रकार की है, इसके लिए हम अध्ययन करने के लिए, इसको निर्धारित करने के लिए बात करें तो प्रोफेसर कोस्त्रोविस्की एक बहुत बड़े विद्वान हुए एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के, उन्होंने कृषि प्रकार के ऊपर महत्वपूर्ण कार्य किया। कृषि प्रकार की जो बात है वो उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि एक विशिष्ट प्रदेश में विकसित कृषि संदर्भित गुणों की समरूपता है कृषि प्रकार की, और एक विशिष्ट प्रकार के कृषि प्रतिरूप संबंधी जो विशेषताएं हैं एक ही समय में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। अर्थात एक कृषि प्रकार की के अंतर्गत धरातल पर कई क्षेत्र पाए जा सकते हैं। एक कृषि प्रकार की के अंतर्गत धरातल पर, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र मिल सकते हैं। एक जगह ही एक कृषि प्रकार की होगी ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट अपने को समझने की जरूरत है। कृषि प्रकार की जो संकल्पना है उसमें कृषि भूमि उपयोग विषयक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक, संगठनात्मक, तकनीकी और उत्पादन संबंधी कारकों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत इस पद्धति का जो विकास किया गया वो 1980 के दशक में विशेष रूप से काम इसमें हुआ। प्रोफेसर कोस्त्रोविस्की ने 1972 में इनकी अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के तत्वावधान में कृषि प्रकार की आयोग का गठन हुआ। कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी गठित किया गया 1972 में कोस्त्रोविस्की साहब के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और इन्होंने कृषि भूगोल में एक नई पद्धति का विकास और अध्ययन के लिए एक विशेषीकृत प्रविधि का सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने स्केल, स्पेस और टाइम पीरियड को गौण स्थान दिया। इस आयोग ने 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में विश्व के विविध क्षेत्रों से आए हुए भूगोलवेत्ताओं के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक ऐसी कार्य पद्धति का सूत्रपात किया जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र के कृषि प्रकारों को ज्ञात किया जा सकना आसान हो गया। इससे जो रिजल्ट्स आए उनसे विश्व के सभी भागों के लिए उपयोगी ये रिजल्ट आए, और साथ ही साथ एक ही स्थान तथा समय के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक निष्कर्ष भी प्राप्त हो सके। इसके अलावा ये जो पद्धति है ये अपने आप में नवीन पद्धति तो है ही, साथ में ये वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है और सामाजिक भी है। इस पद्धति के अनुसार कृषिगत विशेषताओं की प्रधानता और उनके अस्तित्व के आधार पर कृषि प्रकारिका का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ इस कृषि प्रकारिके के निर्धारण के लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसके निर्धारण हेतु आवश्यक हैं, कैसे इनका निर्धारण किया जाता है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे।
इसके लिए बस इतना भर अब हम आपको बताएंगे कि इन कारकों को हम मोटे तौर पर 4 समूह में बांट सकते हैं। एक सामाजिक और स्वामित्व संबंधी जो कारक हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनको इसमें शामिल करते हैं। दूसरा, संगठनात्मक एवं प्राविधिकीय जो विशेषताएं हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है कृषि प्रकार की के निर्धारण हेतु। इसी तरीके से उत्पादन संबंधी जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, उनको शामिल करते हैं। संरचनात्मक जो विशेषताएं हैं, उन सबको शामिल करते हैं। तो ये जो कृषि प्रकार की गणना के लिए जो हमने ये फैक्टर्स बताए हैं, इनकी मात्रात्मक विचरकों का चयन किया जाना होता है। क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं उनको लेते हैं, क्योंकि इन विधियों से जो परिणाम आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक से, वो शीघ्र आते हैं, उचित होते हैं और सही होते हैं। इसके लिए जो वास्तविक आंकड़े हम लेते हैं, उन वास्तविक आंकड़ों का चूंकि खेती से संबंधित आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो हमें जिस रीजन की स्टडी करनी है उस रीजन से संबंधित हम सैंपलिंग के माध्यम से डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन, उन सैंपलिंग से जो प्राप्त डेटा है उसी के आधार पर अपनी टाइपोलॉजी को डिसाइड करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो जो डेटा है वो हमने खुद ने लिया है, उस डेटा के ऊपर हमारा भरोसा होता है। दूसरा, हमारा मनोवांछित जो डेटा है, जैसा मैंने अभी बताया है, वो हमें सेकेंडरी डेटा से अवेलेबल नहीं होता है। तो कृषि प्रकार की को निर्धारित करने के लिए हम आगे देखेंगे कि जो आयोग हमने बताया है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के जो इसमें तत्वावधान में कृषि प्रकार की आयोग का जो गठन किया गया था, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी जो गठित की थी, उसने इसकी व्याख्या के लिए कौन से सूत्र दिए हैं, कौन से कोड दिए हैं, जिनके आधार पर हम कृषि प्रकार की का निर्धारण कर सकते हैं। इनके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना।